मैं उन्होंने देखा होगा साधु संतों गांजा पीते हुए, मैं भी देखा हूँ, लेकिन मैंने गांजा पीते हुए बाबाओं को देखा है। इंडिया अलायंस तो बढ़िया चल रही है कि हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर बीजेपी सरकार गिर जाए और इंडिया अलायंस सरकार बन जाए। हम समाजवादी पार्टी कोर से हैं। अब अलायंस में कौन सीटें हम लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेंगे तो बाद में बताएंगे, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। अगर हम अकेले भी लड़े तो यूपी के सारी वो सीटें जो उपचुनाव में खड़ी हो रही हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हाईकोर्ट से आपके पास पीडीए का नोटिस आया है, क्या कहेंगे इसको? अभी नोटिस मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है तो कोर्ट का मामला है, मैं कोर्ट सम्मान करता हूँ। अगर किसी ने कोई पिटीशन दिया है कोर्ट में तो निश्चित नोटिस आएगी। नोटिस पढ़ के वो वकील तय करेंगे, जवाब दिया जाएगा। जो अनुमान है मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, उस पर ऐतराज़ है जो हम लोग बोलते हैं पीडीए बोलते हैं, पी माने पिछड़ा, और पिछड़ा वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कई जगह। मैं हवाला देता हूँ कल एक सेक्शन का एक आर्टिकल का 340, उसने लिखा है दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उनके बारे में आयोग बने और फिर उनको अपलिफ्ट के लिए काम किया जाए। तो अगर पिछड़ा संविधान ने कहा है जो समाज शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसका आकलन करके उन्हें अलग से ट्रीट किया जाए, तो ये संविधान में है। अगर उस वर्ड को कहा गया है तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट ने अगर कहीं कुछ पाया, अभी तो कोई एविडेंस नहीं है, अभी तो खाली कॉल किया गया है, वकील उसमें फेस करेंगे, देखा जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कहीं को हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कही है। अच्छा, हाल ही में अफजाल अंसारी गाजीपुर से आपके पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बयान आया जो उन्होंने कहा कि गांजा को कुंभ मेले में एक पूरी मालगाड़ी भरकर भेज देना चाहिए, वो भी खत्म हो जाएगा, वहाँ पर खप जाएगा। कैसे देखते हैं? मैं उन्होंने देखा होगा साधु संतों गांजा पीते हुए, मैं भी देखा हूँ। तो साधु संत होना अलग बात है, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं पब्लिक देखती है। गांजा पीना गलत है, सही, मैंने कुछ कम नहीं करूँगा, लेकिन मैंने गांजा पीते हुए बाबाओं को देखा है, तो इस लाइन पे कह दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये उनका बयान है, मैं तो बयान दिया नहीं हूँ। एनकाउंटर को लेकर भी उन्होंने टारगेट किया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आरोप लगाते रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन अफजाल अंसारी भी यही चीज़ बोले कि किसी एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि एक विशेष समुदाय का एनकाउंटर किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है पीडीए वालों को? हाँ, खाली एनकाउंटर नहीं बल्कि देश के संचालन में भी उंगली उठ रही है। और हमारी कोशिश है कि देश में हर समाज को, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस समय भी चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे प्रधानमंत्री सचिवालय हो, चाहे राष्ट्रपति सचिवालय है, उनके सचिवालय में जो आईएएस पोस्ट हैं, आईएएस तो हर वर्ग के हैं, जो की पॉइंट पे पोस्टिंग है उसको जाति देख किया गया है। उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर, और उस पर ये कयास लगाया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में अब टूट पड़ रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आपस में बन नहीं पा रहा है, अब किनारा करने वाले हैं। कौन कह रहा भाई? इंडिया अलायंस तो बढ़िया चल रही है कि हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर बीजेपी सरकार गिर जाए और इंडिया अलायंस सरकार बन जाए। तैयारियाँ क्या कुछ है उपचुनाव को? नहीं, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है इतना मजबूत है, आपस में तालमेल है। हम और भी लगे हैं कि बीजेपी के वो नेता जो कभी इधर आते हैं उधर जाते हैं, उनको भी मना लें और इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, बीजेपी अलायंस सरकार गिर सकती है। और जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है, क्या पूछा आपने, फिर रिपीट कर दीजिए। इंडिया अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव में या इस उपचुनाव में अलग अलग देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा? हाँ, निश्चित तौर पे हम समाजवादी पार्टी कोर से हैं। अब अलायंस में कौन सीटें हम लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे तो बाद में बताएंगे, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। अगर हम अकेले भी लड़े तो यूपी के सारी वो सीटें जो उपचुनाव में खड़ी हो रही हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे।
वक्त है हमारे साथ सांसद आर के चौधरी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। इन्होंने साथ ही साथ इनके जो हाई कोर्ट से इनके पास पीडीए की नोटिस आई है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी पक्ष रखे। उसके साथ ही साथ अफजाल अंसारी के गांजे को लेकर दिए गए बयान पर भी इन्होंने अपनी राय दी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राकेश के साथ TV24 नेटवर्क के लिए आकांक्षा सिंह।